नमस्कार दोस्तों, आप सभी का टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। मेरा नाम है प्रद्युमन त्रिपाठी और आप सभी का एग्जामिनेशन है 18 मई को HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर 2025 का एग्जामिनेशन फाइनली आ चुका है। स्क्रीनिंग टेस्ट सबसे पहले हो रहा है, उसके बाद सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा। सो 3 राउंड में ये HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाए जा रहे हैं। सबसे पहले कल जो है आप लोगों का पॉलिटिकल साइंस का स्क्रीनिंग टेस्ट है। ओके, स्क्रीनिंग टेस्ट में ऑब्जेक्टिव पेपर आप लोगों को आएगा जहां पे आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे, उसमें से क्वेश्चन टिक करने हैं, जिसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। और वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डर धीरे धीरे स्टूडेंट्स को बढ़ा रहे हैं, बिकॉज कल एग्जाम का दिन है और कहीं जानते हुए ही हम चीजें खराब ना कर दें। तो उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स एंड टिप्स मैं आज आपको बताने वाला हूं, जिससे आप ये मेक श्योर कर सकेंगे कि एग्जाम हॉल के दिन कुछ भी गलतियां नहीं हो। एग्जाम में आप जो है, बिकॉज असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का मौका बार बार नहीं मिलता और इतनी अच्छी वैकेंसीज है। चलिए एक बार फटाफट बात करते हैं, बिकॉज पढ़ाई आपने की है, आपने तैयारी अच्छे से की होगी, रिवीजन किया होगा सब कुछ, बट कुछ छोटी मोटी मिस्टेक्स जो है हो सकता है ना कि कभी कभी हमारे दिमाग से कुछ चीजें निकल जाती हैं। ठीक है, कि हमको आखिर इस स्क्रीनिंग टेस्ट में जाके करना क्या है, क्या हमारा टारगेट है, क्या हमको क्वालिफाई करना है कि हमको बहुत सारे स्कोर करना है, क्या करना है, वो थोड़ा समझ लेते हैं कि करके समझते हैं फटाफट। ठीक है, चलिए तो पहले तो बेसिक इंस्ट्रक्शन से स्टार्ट करूंगा, उसके बाद एग्जाम हॉल स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस, क्या क्या चीजें आपको करनी है। सबसे पहली बात तो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस जो मैं आपको बता देता हूं, जिनका आपको ध्यान रखना है। प्रॉपर स्लीप, मतलब भाई सीधी बात है, कल एग्जामिनेशन है तो आज टाइम से सो जाना है, ये नहीं कि रात भर बैठ के रट्टा मार रहे हैं, आपको मतलब नहीं है। दूसरा, एग्जाम हॉल टाइम से पहुंच जाना, बिकॉज एग्जाम हॉल टाइम से नहीं पहुंचे, पैनिक में पहुंचे, घबरा के, तो कहीं ना कहीं एग्जाम में फोकस नहीं रहेगा और वो पैनिक जो है आपका क्रिएट रहेगा और साइकोलॉजिकली आप एग्जाम हॉल में खुद को कंफर्ट, अगर थोड़ा बहुत भी लेट हो गया ना तो कहीं ना कहीं पैनिक क्रिएट हो जाता है और उसके चलते पेपर खराब होगा। उसके अलावा कैरी ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, जो भी लिखे हैं, आपके एडमिट कार्ड आप लोगों ने निकाल लिया है, जो भी आवश्यक डॉक्यूमेंट है सारे लेके जाइए, जिससे वहां पे जाके कोई टेंशन ना हो। एंड डोंट लूज योर फोकस। अच्छा, एग्जाम हॉल में क्या होता है ना, बहुत सारे लोग कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं, कोई पानी पीने जा रहा है, कोई वॉशरूम जा रहा है, कोई जो टीचर है वो यहां से वहां भटक रहा है। अगर आप इन सब पे ध्यान रखा ना तो क्वेश्चन से ध्यान हटेगा, और क्वेश्चन से ध्यान हटा तो मैं बता रहा हूं कुछ ना कुछ छोटी मोटी मिस्टेक, और फिर उसके बाद आप गलत टिक कर देंगे, आता हुआ क्वेश्चन बर्बाद हो जाएगा। ये मैक्सिमम होता है, बिकॉज तो आपको ना एग्जाम हॉल में ऐसे बैठना है, ठीक है, घोड़े की तरह। ठीक है, लिटरली मतलब जस्ट आपका ध्यान आपके क्वेश्चन पेपर की तरफ। यहां पानी पीने कौन जा रहा है, यहां आउट कौन रहा है, या कौन छींक रहा है, कौन क्या कर रहा है, भाड़ में जाना है सबको, बिकॉज वो मौका आपके, फिर वो 2 घंटे आपको दुनिया को भूल जाना है। ठीक है, आपको खुद को वॉशरूम जाना है, पानी पीना, चलिए आइए, बट दूसरा कुछ भी पूछ रहा है आपस में, क्या कुछ मतलब नहीं है, बिकॉज वो क्वेश्चन पेपर आपके सामने है, वो उसी पे ध्यान देना है, तो वहां फोकस है। बिकॉज टीचर्स इन्विजिलेटर कुछ ना कुछ करते रहते हैं, आवाज यहां से आ रही, अगर आप हर आवाज को सुनते रहेंगे ना तो फिर आपका ध्यान भटकेगा, और ध्यान भटकेगा तो क्वेश्चन खराब हो जाएगा आता हुआ। ठीक है, इसके बाद टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर करना है। आपने क्या बोलते हैं, टाइम मैनेजमेंट का वैसे इशू नहीं होगा क्योंकि 100 क्वेश्चन है और 120 मिनट है। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट को लेकर मैं बता दूंगा, तो 100 क्वेश्चंस आपको करने हैं स्क्रीनिंग टेस्ट में और 120 मिनट है, सो दैट इज मोर देन इनफ। ओके, एमसीक्यू के लिए बहुत इनफ होता है, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और स्टे काम एंड फोकस। ओके, पैनिक नहीं करना है। कुछ क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम हॉल में होगा कि 3-4 क्वेश्चन लाइन से नहीं बने, तो ये सोच के ना कि अरे मुझसे तो बन ही नहीं रहा, अपने आप को घबराहट, सांस बढ़ा लेना, बीपी कर लेना ना, बिल्कुल भी नहीं। आप ठीक है, कोई बात नहीं, 4-5 क्वेश्चन हो सकते हैं मैंने नहीं पढ़े होंगे, बट आगे वाले मेरे लिए अच्छे आएंगे। ओके, सो जस्ट कीप सेइंग ऑल इज वेल टू योरसेल्फ। ओके, अपने आप को बोलते रहना कि हाँ ऑल इज वेल, सब मैं कर लूंगा, बिकॉज वहां अगर प्रेशर बिल्डअप किया तो जो आता है वो भी आप खराब कर देंगे। ठीक है, तो ये सब बहुत बेसिक चीजें, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन जिनका आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, नाउ अब चलते हैं थोड़ा सा स्पेसिफिक पार्ट पे, जो आज इस वीडियो का भी ऑब्जेक्टिव है कि जो आपके नेगेटिव मार्किंग कैसे ना हो। ठीक है, ये स्क्रीनिंग टेस्ट की सारी बेसिक रूल्स आपको पता है। 100 क्वेश्चंस रहेंगे। अच्छा, ऑल द क्वेश्चंस विल बी, अभी भी मेरे से कल क्वेश्चन स्टूडेंट्स पूछ रहे थे, सर क्या जीके के क्वेश्चन भी आएंगे? नहीं भैया, उसमें लिखा साफ लिखे के हिसाब से देखा जाए तो ऐसा कोई जीके नहीं लिखा है ना, हरियाणा का जीके पूछने को बोला गया है। उन्होंने सिंपल बोला है कि 100 क्वेश्चन रहेंगे आपके सब्जेक्ट के। ओके, आपके सब्जेक्ट के ही क्वेश्चन रहेंगे। और अच्छा, अब बात आती है, हर क्वेश्चन में आपके पास 4 ऑप्शन रहेंगे, जिसमें से 4 तो ऑप्शन रहेंगे और ई ऑप्शन ये रहेगा जिसमें आप टिक करेंगे कि मुझे ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ही नहीं। नाउ अब बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां ये आती है, खेल, जिसपे आप लोग ध्यान नहीं देंगे कि अगर आपने, मतलब आप ई कितने भी नंबर लगा सकते हैं। ठीक है, सीधी बात है कि आपको यू आर नॉट, मतलब आपको खाली नहीं छोड़ना है, कुछ ना कुछ मार्क करना है। अगर ABCD में से कुछ समझ में नहीं आ रहा तो ई तो मार्क करके आ ही जाइए, तो आपका मार्क्स नहीं कटेगा, बिकॉज उसमें क्लियर लिखा है कि अगर कोई भी शेल टेक डार्कन ई सर्कल अगेन इफ नॉट अटेम्प्टिंग, अगर अटेम्प्ट नहीं करे तो कुछ नहीं, बिकॉज अगर नन ऑफ द अबव, ओके, नन ऑफ द 5 सर्कल इज डार्कन, 1/4 मार्क्स शैल बी डिडक्टेड। ओके, सो अगर आपने
कोई भी एक सर्कल डार्क नहीं किया तो मतलब आपका मतलब आपने अपना 0.25 मार्क्स तो फ्री में कटवा लिया। तो हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट तो करना है। ओके, सो इट मींस पहला रूल, यू नीड टू अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, इवन अगर आप उसमें ई क्यों ना भर रहे हो कोई, बिकॉज ई भरने पे मार्क्स नहीं कटेगा। ओके, अगर आप लिख रहे हैं कि नहीं आई एम नॉट अटेम्प्टिंग दिस क्वेश्चन तो ई मार्क कर दीजिए, बट खाली छोड़ के आए तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, फाइन। सो एनी कैंडिडेट हु डार्कनिंग एनी ऑफ द 5, ठीक है, डार्कनिंग एनी ऑफ द 5 सर्कल इज मोर देन 10% क्वेश्चन। ओके, नॉट डार्कनिंग मतलब आपको छोड़ के नहीं आना। अगर आपने ऐसे किए 10% क्वेश्चन तो विल बी डिस्क्वालिफाइड। तो आपको मार्क तो करना ही करना है। मतलब ABCD आंसर नहीं आ रहा कोई बात नहीं, बट ई तो मार्क करके आना, नहीं तो आपके 0.5 मार्क्स फ्री में कट गए। आपने आंसर गलत नहीं दिया, आपने टिक ही नहीं किया, तो टिक तो करना ही करना है। ओके, बेसिक रूल क्या है, हर क्वेश्चन को टिक करना है। अगर आंसर नहीं भी पता तो ई मार्क कर दीजिए कि आई एम नॉट अटेम्प्टिंग, बस इतने में काम हो जाएगा। ठीक है, बिकॉज ये गलती की, और अगर ये गलती ज्यादा कर दी 10%, मतलब 100 में से 10 क्वेश्चन में अगर आपका मार्क करना छूट गया, ई को ही मार्क नहीं किया, तो मतलब आप ऑलरेडी डिस्क्वालिफाइड है, आपका हो गया खत्म, राम नाम सत्य हो गया, सीधी सी बात है, इस पेपर का खेल खत्म हो गया। ओके, और गलती करते तो 1/4 मार्क्स कटेगा, वही 0 पॉइंट। ओके, सो पहली बात तो यहां से पहला पॉइंट क्या है कि फ्री फोकट में मार्क्स नहीं करवाने। वो कैसे कि सर्कल डार्क ना करके। ओके, नहीं आता आंसर कोई बात नहीं, ई मार्क कर दीजिए। ओके, सो ई तो मार्क करना ही है। अगर क्वेश्चन में किसी में भी क्वेश्चन में आपको लगता है कि ये मुझे नहीं पता, मैं नहीं कर पा रहा हूं, गलत जवाब देने से अच्छा क्या है, ई मार्क कर दीजिए, कोई बात नहीं, आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। बट अगर नहीं किया 0.25, और अगर ऐसे 10 क्वेश्चन हो गए तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ओके, बेसिक रूल समझ में आ गया ना। अब जरा थोड़ा सा आगे चलते हैं, कुछ इंस्ट्रक्शंस मैं बता रहा हूं, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट एरिया जो आपको ध्यान रखना है। पहला रूल टाइम मैनेजमेंट का, 1 मिनट पर क्वेश्चन। ओके, मतलब 100 मिनट में 100 क्वेश्चन हो जाएंगे, 20 मिनट आपके पास एक्स्ट्रा बचेंगे, उस 20 मिनट में यू कैन रिव्यू द डाउटफुल क्वेश्चन। ओके, सो रीड द क्वेश्चन केयरफुली। पहली बात तो हर क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान रखना, नॉट इनकरेक्ट, बिकॉज कभी कभी ना आता हुआ क्वेश्चन में गलत करते हैं, सिली मिस्टेक्स की गलती कि पूरा क्वेश्चन ऊपर से नीचे तक नहीं पढ़ा, स्टेटमेंट में करेक्ट पूछा था, इनकरेक्ट पूछा था, ये सब गलतियां बिल्कुल भी नहीं करनी है, नहीं तो अपने पैर पे खुद कुल्हाड़े मारेंगे। सिली मिस्टेक्स, ओके, जिसको आप सिली मिस्टेक्स बोलते हैं, वो आपकी लाइफ का ब्लंडर बना सकते हैं, अच्छे खासे मौके को निकाल। ओके, इसके अलावा जो मैंने बताया कि टेक ऑल द क्वेश्चंस श्योर अबाउट द फर्स्ट रीडिंग। ओके, नाउ अब आपका टाइम मैनेजमेंट कैसे होगा, 100 क्वेश्चन है, 100 मिनट्स। ओके, खत्म काम। नाउ 20 मिनट्स सेकंड रीडिंग में जो है डाउटफुल क्वेश्चन को रिव्यू कर लिया। ठीक है, नाउ अब आता सबसे क्रूशियल पार्ट। तो ये तो बेसिक चीज है जो मुझे बतानी थी, मैंने बता दी। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, स्कोर को कैसे इंश्योर करें। नाउ पहली चीज, यू आर गोइंग नॉट टू स्कोर, यू आर गोइंग टू क्वालिफाई। स्क्रीनिंग टेस्ट ध्यान से सुन लीजिएगा, पहले मैं बता देता हूं, बिकॉज अधिकतर लोगों को अभी यही नहीं पता है। स्क्रीनिंग टेस्ट के मार्क्स जुड़ने नहीं वाले। ओके, कैंडिडेट 4 टाइम्स ऑफ द नंबर ऑफ एडवर्टाइजमेंट पोस्ट। ओके, जितनी पोस्ट निकली, मान लीजिए 200 पोस्ट निकली है, तो उसका 4 गुना, मतलब 800 सीटें आर के को कॉल पे बुलाया जाएगा स्क्रीन टेस्ट के लिए। ठीक है, बट स्क्रीनिंग टेस्ट के मार्क्स नहीं जोड़े जाएंगे। ठीक है, और आपके कम से कम 25% तो आपने स्कोर किया हो, सीधी बात है यार, 100 में से 25 भी, 100 मार्क्स का पेपर है, उसमें से 25 भी नहीं आएंगे तो वो तो आप डिस्क्वालीफाइड ऑलरेडी है। मतलब उतना तो वो तो बहुत बेसिक चीज है। बट हाँ, यहां पे बहुत क्लियर लिखा है, द मार्क्स ऑब्टेन बाय द कैंडिडेट इन द स्क्रीनिंग टेस्ट विल नॉट बी काउंटेड। सो प्लीज ज्यादा होशियार बनने की आवश्यकता नहीं है कि मैं तो 100 में से 100 लगाऊंगा। अब वो जो 100 में से 100 करने वाले ना कि नहीं भाई मैं तो सारे करूंगा, मैं तो कोई भी क्वेश्चन छोड़ नहीं करूंगा, मैं तो टॉप करना है, मुझे नहीं करना है। प्लीज मूर्खता करके अपने, बिकॉज मैक्सिमम बच्चे रिस्क लेंगे, मैं बता रहा हूं, आप एक्सेसिव रिस्क लेंगे तो क्या होगा, एक्सेसिव रिस्क में एक्सेसिव लॉस का चांस है। एक्सेसिव लॉस मतलब नेगेटिव मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग है तो फालतू का रिस्क लेना नहीं है, क्योंकि ये तो इसमें आपको मार्क्स कट, मतलब इसके मार्क्स जुड़ने थोड़ी आगे। ओके, ये सिर्फ क्वालिफाइंग है, दिस स्क्रीनिंग टेस्ट इज क्वालिफाइंग। उसके बाद असली मजा आएगा सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट में। ओके, बट अब तो आपको कितने, तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि यहां पे जो मार्क्स मिले हैं वो स्क्रीन टेस्ट के आगे काउंट नहीं होने वाले फाइनल सिलेक्शन में, वो सिर्फ क्वालिफाइंग है। ओके, सो द पेपर जो आप कल देंगे वो सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग रहेगा। प्लीज भावुक होके 100 के 100 क्वेश्चन को टिक मत कर देना, मतलब टिक तो करनी है, मतलब सारे के ई अटेम्प्ट कर देना। ठीक है, अब वो कितने अटेम्प्ट करने वो मैं बता देता हूं। ठीक है, नाउ सो मिनिमम 70। अच्छा हाँ, अब ये भी ध्यान रखना है, एक नहीं कि आप कंपटीशन से बाहर हो जाए, तो कम से कम 70 क्वेश्चन, कम से कम 70 क्वेश्चन पे टिक करेंगे, और ज्यादा ज्यादा 80 क्वेश्चन। ओके, उससे ज्यादा ऊपर नहीं। ये नहीं कि मैं तो 100 के 100 कर रहा हूं, मैं तो भाई बहुत तुर्रम खान हूं, नहीं। स्मार्टली खेलना है, आपका उस क्वालिफाइंग में नंबर में आना चाहिए जिससे आपका सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट में नाम आ जाए, खत्म का। आपको बस इतना करके आना है कल, जिससे
सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट के लिए आपका कॉल, उसके बाद फिर अपना टैलेंट आप दिखाइएगा वहां पे आंसर राइटिंग में। यहां पे मूर्खता करके अपना नाम पीछे लिस्ट में मत करवाना ना, बिकॉज जितनी ज्यादा मूर्खता करेंगे उतनी ज्यादा नेगेटिव मार्किंग होगी, नुकसान हो जाएगा। ठीक है, नाउ सो एक पहला पॉइंट ध्यान रखना है कि जो नहीं आता उसमें ई मार्क पक्का करना है। ओके, जो भी क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए मैंने बोला हूं कि 80 क्वेश्चन, तो 80 के अलावा बचे हुए 20 को आप ई मार्क करके आएंगे जिसके आपको आंसर नहीं पता। सो ई मार्क हर जगह करना, अदरवाइज 0.25 अपने आप कट रहा है। और दूसरा, ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट मत कीजिए। ये नहीं कि भाई मैं 90 80 100 मतलब 90 या 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके दिस मिस्टेक, ये वाली मिस्टेक नहीं करनी। ठीक है, दीज आर द बेसिक इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम माय साइड, जिसको थोड़ा सा फॉलो करेंगे। एंड प्लीज कीप योरसेल्फ काम। ईगो पे मत आ देना कि अरे क्वेश्चन आ गया, मैं तो अटेम्प्ट करना है, मैं तो बहुत तुर्रम खान हूं। वो आप सबसे बड़ी गलती स्क्रीन टेस्ट में ये होती है कि स्टूडेंट भावुक हो जाते हैं और कहीं ना कहीं अनावश्यक जो क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए, जो आपको नहीं इन्फॉर्मेशन है, वो भी अटेम्प्ट करते हैं और खुद का ही नुकसान करवा लेते हैं। नेगेटिव मार्किंग में खुद पीछे खसक के आ रहेंगे, 4 मार्क्स मिलते नहीं है, 4 उल्टे कट जाते हैं। ठीक है, सो बस ये चीज का आपको ध्यान रखना है। बाकी इसके अलावा बेस्ट ऑफ लक आप लोगों को आपके एग्जामिनेशन के लिए। सो खुशी से जाइए, सकारात्मक रूप से जाइएगा, घबराइएगा नहीं, खुद पे विश्वास रखिएगा कि हाँ मैंने पढ़ाई की है और मैं अच्छा परफॉर्मेंस करूंगा। ठीक है, तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करूंगा। एंड बाकी आपके पेपर आने के बाद जो है क्वेश्चन पेपर को आप लोग टेलीग्राम पे मुझे शेयर भी कर दीजिएगा, एंड फिर मैं उसका सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, आंसर की। सो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग टुडे इन दिस वीडियो, एंड प्लीज डू लाइक द सेशन, शेयर द सेशन, एंड अपने दोस्तों को फटाफट शेयर कर दीजिए, बिकॉज जिसका एग्जामिनेशन एचपीएससी का है उन सभी को इस वीडियो की बहुत आवश्यकता पड़ने वाली है। तो 2-3 चीजें मैंने बताई, उनका ध्यान रखिएगा। फ्री फोकट में मार्क्स नहीं कटवाने। ठीक है, ऐसे प्रोफेसर बनने के मौके बार बार नहीं आते हैं इतने सही तरीके से भारत में। तो स्क्रीन टेस्ट को स्क्रीनिंग की तरह लीजिएगा, इससे स्कोर टारगेट नहीं करना है, सिर्फ क्वालिफाई करना है और फिर आगे अपना सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट की तरफ आगे बढ़ना है। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। ओके।